बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर हमारी आज की एक्सरसाइज है जी 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वो क्या कर रहा है, फाइंड मालूम करें द वैल्यू कीमत ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि मंदरजे से ये क्वेश्चन दे के इन सब में से ना एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का उसका पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि log x 64 इक्वल 3। अब यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसको देखा है कि log वाली क्वेश्चन को log में लिखना है, फिर एक्सपोनेंट में। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर log खत्म करना होगा। log खत्म करने के लिए हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें लिखेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इसके अंदर क्या आता है, log खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला log खत्म हो जाएगा और ये वाली जो पावर है ना, जब यहाँ पर जो भी पावर होगी, पावर ने हमेशा दूसरी रकम के साथ चेंज हो जाना है। यानी कि पावर इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएगी और दूसरा नंबर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की इक्वल पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, और 64 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, हमेशा ये काम करना है। जब हमने लिखना है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो log खत्म हो जाएगा और ये वाला जो पावर में होगा वो पावर और दूसरा नंबर हमेशा इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट 64 इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पर 4 पर। ठीक है, 4 1 दा 4 और 4 6 दा 24, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने इसकी 64 की फैक्टराइजेशन 4 पर क्यों की, अभी आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर x की पावर 3 वैसे आ गई इक्वल 64। इसकी देखें यहाँ पर 1 2 3, ये वाला जो 4 है कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, 4 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी यहाँ पर 64 की फैक्टराइजेशन 4 पर इसलिए की क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना बेस और सॉरी पावर एक्सपोनेंट जो पावर है 3 और 3 सेम हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं। जब पावर एक जैसे हो जाए तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन इसकी 4 पे की। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर x की पावर 3 इक्वल 4 की पावर भी 3 है। तो हमने इन 3 जो सेम है ना इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने का तरीका यहाँ पर क्या है, अपने लेट टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए x की पावर 3 इक्वल 1/3, 4 की पावर 3 इंटू 1/3। अब यहाँ पर अगर कुछ बच्चे ये वाली लाइन ना भी लिखें जो वीक हों थोड़े बहुते, तो कोई मसला नहीं होगा। वो डायरेक्ट अगर 1/3 ये लिख दें तब भी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब 3 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, x इक्वल 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में देखें log 5 की पावर 1 इक्वल x है। ये वाला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व करना है तो इसको भी आप लोगों ने लिख लेना है। राइट, सबसे पहले हमने log खत्म करना है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हम इसको आम शक्ल में लिखने, यानी कि log खत्म हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, log खत्म हो जाएगा आम शक्ल में लिखने से। आम क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाला देखो 5 की अब पावर क्या है जी 1। तो पावर और इस नंबर को चेंज करना होता है, मैंने यही बताया था। ठीक है, जिसकी पावर हो पावर को और दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर होगा उसको चेंज कर लो। 5 के ऊपर x और 1 जो है हमारा दूसरी साइड पर चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने पीछे हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था उसके कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। मैं क्या करूंगा, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो
तो यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ 5 की x इक्वल 1 की जगह पर मैं लिख दूंगा 5 की पावर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल है, इसी तरह मैं कहूँगा 5 की पावर 0 है तो वो भी 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह पर देखिए 1 है ना, तो 1 मैं लिख दूंगा 5 की पावर 0। अगर मैं इससे पीछे वाली फॉर्म बनाना चाहूँ पीछे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं ये पूछूंगा कि 5 की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, तो हम 1 भी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 की पावर 0 या फिर 9 की पावर 0 ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं ये लिखे क्योंकि मुझे इधर देखा है 5 है जो, ठीक है, बेस कौन सी है 5 है ना, तो मैंने 5 को कैंसिल करना था, रिमूव करना था, इसलिए मैंने 5 की, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए ना, जब बेस एक जैसे हो जाए तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो जब जो चीज एक जैसी हो जाए वो कैंसिल हो जाती है। x इक्वल 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। कैसे ये कैंसिल होती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, 5 की पावर x इक्वल 5 की पावर 0। अब ये वाला 5 जो है हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा दें तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल 0 रह जाएगा। इस तरह करके ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन आपको ये वाला काम जो मैंने अभी किया था ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जब कोई चीज सेम हो, बेस सेम हो जाए तो आपने उसको क्या करना है, उसको नहीं लिखना, सीधा पावरों को लिख लेना, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3, तो इसको हम सोल्व करते हैं। log x की पावर 8 इक्वल 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमने सबसे पहले log खत्म करना है। log खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर राइट इन एक्सपोनेंशियल ये AL होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log खत्म हो जाता है, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log खत्म हो जाएगा x के, अब देखो ये पावर होगी ना, जो भी पावर होगी इसको और दूसरे नंबर को चेंज कर देना है, x आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 इधर x की जगह, और 1 आ जाएगा 8 की जगह पर, और 8 चला जाएगा 1 की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब x की पावर क्या है जी 1, 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल 8, तो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि इससे ज्यादा हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में वो क्या कर रहा है, log 10 की पावर x इक्वल है जी -3, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है log 10 की पावर x इक्वल -3। अब सबसे पहले हमने इसको लिखना राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है log खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आम सादा शक्ल आ जाएगी, ठीक है, सादा तरीन फॉर्म बन जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या करना था, 10 है ना, ये वाला 10 यानी कि इसकी पावर को, ये जो पावर है और इस नंबर को चेंज कर लेना है, 10 वैसे का वैसे, ये वाला 3 माइनस का इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखें, हम लोगों ने ये भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो कहीं पर पावर अगर माइनस में आता है हम उसको प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, अगर ओवर के नीचे यहाँ पर देखो 10 की पावर -3 है, ये रफ नंबर, ठीक है। तो ओवर के नीचे कुछ ना तो 1 होता है, हमने इस पावर को प्लस करना है, तो नीचे वाली वाले को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे रहे, 1 ऊपर चला गया, 10 की पावर 3 नीचे आकर ये वाली पावर -3 तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला रूल हमने क्या करना है, 1/10 की 3 इक्वल x। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, 1/, अब 10 के ऊपर 3 है तो 10 को 3 पर मल्टीप्लाई करवा लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो कैलकुलेटर के ऊपर आप इस तरह लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 के ऊपर 3 है ना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब करवाओगे, ठीक है, 1000, यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे। तो मैं लिख दूंगा 1/1000 इक्वल x। तो यही हमारे पास आंसर है। अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहो तब भी ठीक है, अगर आप लोगों ने x इधर से खत्म करके जैसे पहले होता था हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x इधर भी लिख लो, x इक्वल 1/1000, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है, log
4 की पावर x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है जी, इसको आम फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिख लेना राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस फॉर्म में लिख लेना। आप लोगों ने जब अपने रजिस्टर कॉपी पर करना है टेस्ट में भी, तो इसको थोड़ा सा खुला करके लिख लेना, जितना वक्फा स्पेस आप इंग्लिश के वर्ड में लिखते हैं वैसे ही करना। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने क्लोज क्लोज लिखा है। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास हो जाएगी, लो खत्म हो जाएगा, आम शक्ल आ जाएगी एक्सपोनेंशियल, यानी कि बिल्कुल सादा तरीन शक्ल आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये वाली जो 4 की पावर x है ना, इसको और इस नंबर को चेंज कर लेना है। 4 3/2 पावर में आ जाएगा और x चला जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पर। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर हम इस 4 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, 4 की हम फैक्टराइजेशन कर लें, यहाँ पर देखें तो 2 to the 4 और 2 1 the 2। यहाँ पर देखें कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम ही आ रहा है, तो हम लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, 2 ये वाला 4 की फैक्टराइजेशन की 2 बार आ रहा है, वो वाला 2 ऊपर है 3/2। इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि अच्छे से लिखा जाए। ठीक है, 4 की फैक्टराइजेशन की 2 की 2 ऊपर पावर थी 3/2, अब इक्वल है जी हमारे पास x। अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया हमारे पास 2 की पावर 3। ओके, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 रह गया पीछे, 2 की पावर 3 इक्वल है जी x। अब 2 के ऊपर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4 4 to the 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इक्वल x। ये हमारे पास आंसर आ चुका। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो x इक्वल 8 तब भी ठीक है। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट है जी हमारे पास 6, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लास्ट वाला पार्ट है जी हमारे पास 6, वो कह रहा है log 2 की 1024 इक्वल x। सबसे पहले हमने लिखना राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें log खत्म हो जाता है, सादा तरीन शक्ल आ जाती है, सादा तरीन फॉर्म आ जाती है। ठीक है, log खत्म हो जाएगा और ये वाली जो पावर है इसको और इस नंबर को चेंज कर लेना है हमने, 2 के ऊपर आ जाएगा x और 1024 ये चला जाएगा दूसरी साइड पर। ठीक है, अब 1024 के हम कर लेते हैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखें 2 पे करते हैं, 2 5 the 10, 2 1 the 2, 2 to the 4, आगे फिर 2 पे 2 to the 4 और 2 5 the 10 और 2 6 the 12 हो जाएगा, फिर 2 1 the 2, 2 2 the 4 और 2 8 the 16 हो जाएगा, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 16 the 32, आगे 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो फैक्टर आ रहे हैं 2 ये 10 आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे 2 की x इक्वल 2 की 10। ठीक है, यहाँ पर फिर देखें बेस सेम होगी, जब बेस सेम हो जाए तो हमने इनको नहीं लिखना, जो पावर है वो वैसे ही आ जाएगी, x इक्वल 10। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला काम अगर जिसको यानी कि याद हो जाए ना कि 1024 की फैक्टराइजेशन ये वाली आती है, 2 10 टाइम आता है। ठीक है, 10 बार आता है, तो आप लोगों को ये करने की जरूरत ही नहीं है, फिर डायरेक्टली आप इसकी जगह पर ये लिख लो। ठीक है, ये तो तब होता है बच्चे को अगर नहीं पता चल रहा है इसको क्या करना है, तब इस तरह फैक्टराइजेशन कर ले। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट।